सो ही प्लीज वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपने एसबीआईपीओ आईबीपीएस के फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे जिन्होंने नहीं किया। 21 तक डेट आईबीपीएस की जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है एसबीआईपीओ की डेट चली गई है। तो आप लोगों ने भरा होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि क्या आपने फॉर्म फिलअप किया है आईबीपीएस का एसबीआईपीओ का, और अगर नहीं किया है, बैंक एग्जाम्स नहीं देने हैं तो फिर कौन से एग्जाम्स देने हैं। सो देखो, जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पे हुई थी आरआरबी क्लर्क की, और मैं घर से दूर थी, रूरल पोस्टिंग थी, चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी इनिशियली। तो मेरा ऐसा मन हो रहा था कि मैं एसबीआई क्लर्क एबीपीएस क्लर्क दूंगी और घर के पास पोस्टिंग लेकर के यहाँ से निकलूंगी। उसके बाद आगे जो मेरे आगे एग्जाम्स देने हैं मेरे को वो दूंगी। पर अब धीरे धीरे करके सेटल डाउन हुई है चीज़ें। मुझे लग रहा है कि अभी एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क दे करके 1 लाख का जो बॉन्ड अमाउंट बना है वो पे करके एसबीआई में जाना या आईबीपीएस में जाना, उसके बाद फिर जो दूसरे एग्जाम्स देंगे वो छोड़ करके उसमें जाने के लिए फिर पैसे दो। तो मुझे लगता है कि वो, मतलब मेरे हिसाब से वो डिसीजन सही नहीं होगा। तो अभी फिलहाल मेरा डिसीजन ये है कि मैं क्लर्क के एग्जाम्स नहीं देने वाली हूँ। देखो, लेट मी टेल यू दिस थिंग कि जब आप इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो इट्स वे मोर डिफिकल्ट अपने आप को रोकना ये एग्जाम्स देने के लिए। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि काफ़ी लोगों के एग्जाम्स निकल भी आता है उसके बाद भी वो लोग एग्जाम्स दे होते हैं, बिकॉज वो अंदर से जो होता है ना कि हमें भी एग्जाम्स देना है और इतने सारे एग्जाम देते हैं, तो मतलब पता नहीं आपके मन में होता है नहीं होता है, बट टेकिंग दिस डिसीजन वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अ लॉट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रही, मुझे एग्जाम दे देना चाहिए, क्या पता हो जाए, क्या पता अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों वो एग्जाम देना जब मेरा एक निकल ही गया और मेरे को इसमें पूरा सेटल डाउन नहीं करना है कि मेरे को पूरी लाइफ इसी में निकालनी है, तो मैं ये एग्जाम दे देती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली सब अपना अपना सोच रहे हैं, बट एक वो भी होता है कि जब हमें उसमें नहीं जाना है तो फिर वो एग्ज़ाम देना ही क्यों है? तो इस सब को सोच करके और ये डिसीज़न लेना कि हाँ ठीक है, नहीं ही देना है, इज़ डिफ़िकल्ट। और ये तब समझ में आएगा जब आप कोई सा एग्ज़ाम निकाल करके और फिर वही एग्ज़ाम दोबारा देना होगा, तब आप वो डिसीज़न ले रहे होगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो फीलिंग होती है वो क्या होती है। अभी जब मैं एस्पिरेंट थी तब मैं भी ये सोचती थी कि जब एक एग्ज़ाम निकल ही गया है उस टाइप का, क्लर्क टाइप का, तो फिर दोबारा क्यों देना है? बट अब मेरे को समझ में आ रहा है कि वो जो अंदर से आग होती है ना एग्ज़ाम देने की, वो करवाती है इंसान को वो सब चीज़ें। एनीवेज़, तो बात तो हो गई क्लर्क के एग्ज़ाम्स नहीं देने हैं, फिर बात आती है पीओ के एग्ज़ाम्स की। तो मेरा एक फ्रेंड है जो बीओआई पीओ है, ठीक है? आफ्टर टॉकिंग विद हिम आई गॉट टू नो कि 8, साढ़े 8, 9 इस टाइप से बज जाते हैं यूजुअली। 7, साढ़े 7 तो यूजुअली टाइम है बैंक से निकलने का, 8, साढ़े 8 बज जाते हैं घर आते-आते। उसके बाद पीओ में क्या है कि पैन इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग मिल जाएगी, तो ऑब्वियसली साढ़े 8 बजे घर आने के बाद खाना खुद बनाना है, सब कुछ मैनेज खुद ही करना है। ये तो क्लर्क में इस बार ऐसी पोस्टिंग दी है। काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप यूपी से हो तो फिर आपको इतनी दूर पोस्टिंग क्यों मिली है? सबको ऐसी मिली है। इस बार आरबी क्लर्क में ऐसा हुआ है, वरना यूजुअली क्लर्क में क्या होता है कि घर के पास 100, 150 मैक्स टू मैक्स ऐसे जाता था। यहीं से भी थोड़ा ज़्यादा जाता था, पर ऐसे 800, 700 इतना किलोमीटर नहीं जाता था क्लर्क में। और पहले से भी पता था कि पीओ का लाइफस्टाइल कैसा है, बट क्या होता है जब हम एस्पिरेंट फेज में होते हैं तो हमको होता है कि कोई भी एक जॉब पहले हम सिक्योर कर ले, उसके बाद देखा जाए। और मेरा शुरू से था कि एक बारी एक सिक्योर हो जाए, और कहीं न कहीं मैं मन में चाहती थी कि मेरा क्लर्क हो जाए ताकि मेरे को थोड़ा टाइम मिल सके पढ़ने का। अभी भी ब्रांच से आने के बाद उतना टाइम नहीं मिलता ऑब्वियसली। 5, साढ़े 5, 6 बजे तक घर कैसे भी हो ही जाते हैं। बहुत रेयर है कोई जिसे साढ़े 6 बज जा रहा है, बट 6 बजे तक मैक्स टू मैक्स घर होती हूँ मैं। लेकिन ये तब बेनिफिशियल होता है जब मैं घर के पास में पोस्टिंग होती, कि मैं घर पे ही रह रही हूँ और वहीं से फिर मैं ब्रांच वगैरह जा रही हूँ। पर ठीक है, अगर दूर भी पोस्टिंग है तो एटलीस्ट आई हैव दिस एज फ्रॉम पीओ लोग से कि उनके पास वो भी टाइम नहीं है। अगर उनको आगे प्रिपेयर करना है तो इट विल बी टू डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रिपेयर, क्योंकि जब 8 बज रहा है इंसान को आते-आते में, उसके बाद वो लोग खाना बनाएँगे, खाएँगे, रेस्ट करेंगे। भाई पूरा दिन काम करने के बाद रेस्ट भी माँगता है इंसान। तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट कंपैरेटिवली हम लोगों में क्या है कि आ करके खाना बना करके हम लोग रात में पढ़ सकते हैं, थोड़ा सैक्रिफाइस करके। तो इसलिए मैंने डिसीज़न लिया है कि मैं बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम्स नहीं देने वाली हूँ। रीज़न बीइंग कि मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा वो पीओ नहीं था, और क्लर्क मैं दूँगी नहीं क्योंकि एक क्लर्क मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तो फालतू में 1 लाख का बॉन्ड देना, फिर अमाउंट पे करना, फालतू में ये फ़ीस वगैरह दो, ये एग्ज़ाम की जो भी फ़ीस होती है। तो फिलहाल इस ईयर तो मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ अभी बैंक के। आईपीएस पीओ का डेट 21 को है, मैंने अभी वो फिल नहीं किया। एसबीआई पीओ का डेट था, मैंने वो भी फिल नहीं किया, वो डेट निकल गई है। तो अब मैं कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हूँ, मैं कौन से एग्ज़ाम देने वाली हूँ।
तो मैं अभी आरबीआई का वेट कर रही हूँ, होपफुली उसमें हो जाए। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो होगा शायद अच्छे के लिए ही होगा, शायद क्या अच्छे के लिए ही होता है, बट उस टाइम समझ में नहीं आता है, बट ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज और इंश्योरेंस का जो एग्जाम है मैं उसको टारगेट कर रही हूँ। LIC AAO, जो जिस पे मेरा ज़्यादा ध्यान जा रहा था, तो आई गॉट टू नो कि उसका 2-3 साल में वैकेंसी आता है। लास्ट ईयर आया था बट आई वाज़न्ट एलिजिबल क्योंकि उसमें 21 एज चाहिए थी और मैं 21 एज उस टाइप से हो नहीं पाया था। बट कुछ सोर्सों से पता चला है कि इस बार NIACL AO आने वाला है, असिस्टेंट भी आएगा, AO भी आएगा। मेरा ज़्यादा जो वो फ़ोकस है वो ऑब्वियसली AO पे है, बाकी असिस्टेंट भी दूँगी मैं, AO भी दूँगी अगर आता है तो। और अभी मेरी ट्रेनिंग वगैरह हो गई है, ट्रेनिंग का एक वीडियो अलग से आएगा प्रोबेबली कल, तो उसमें मैं बताऊँगी कि बेसिकली क्या रहा था मेरा एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग में क्या-क्या हुआ था। और आप में से जो लोग होंगे जो बैंक के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं या फिर इंश्योरेंस के भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, तो बैंक, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी बॉडीज़ जिसके भी एग्ज़ाम्स आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको अगर मॉक टेस्ट वगैरह देने होंगे तो आप स्मार्टकिरा से दे सकते हो। स्मार्टकिरा पे आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट और एग्ज़ाम इंटरफेस वाले जो मॉक्स है वो मिल जाएँगे। तो एग्ज़ाम लेवल के रहेंगे, अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो काफ़ी अच्छा सोर्स है। बाकी सीए के लिए आप स्मार्टकिरा फॉलो कर सकते हो, तो एक ही जगह पे आपको सीए और मॉक्स दोनों मिल जाएँगे। अगर आप कोड यूज़ करोगे फेस्ट 25 तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 25% का। बाकी मैं तो सीए के लिए स्मार्टकिरा ही फॉलो कर रही हूँ। अभी जो मैं इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स दूँगी, तो अभी आजकल से मेरी इंश्योरेंस की भी जो एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो शुरू हो जाएगी। या ये था जो भी कन्फ्यूज़न हो रहा था आप लोग को कि मैं बैंक एग्ज़ाम्स क्यों नहीं दे रही हूँ और फिर नहीं दे रही हूँ तो कौन से एग्ज़ाम्स दे रही हूँ। तो बेसिकली ये था सारी चीज़ें। आई होप मैं इस वीडियो में जो बताने वाली थी मैंने उतना बता दिया है। बाकी फालतू बकवास तो मैं करती हूँ, तो मैंने बहुत कुछ फालतू बकवास भी किया। जब मैं बोलने लगती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कैमरे के सामने तो मतलब पूरा कैमरा ही मेरा है, पूरा मतलब वो अथॉरिटी मेरे पास कि मैं जो चाहूँ जितना चाहूँ बोल सकती हूँ। बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। एनीवे, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।